जिस दिन खालिदा जिया ने लंदन से लौटकर ढाका की जमीन पर कदम रखा, उस दिन बांग्लादेश में सिर्फ एक नेता नहीं लौटी, बल्कि राजनीति में एक नई हलचल, एक नया मोड़ और लोगों की उम्मीदों की लौ वापस लौटी। 3 बार देश की प्रधानमंत्री रह चुकी खालिदा जिया लंबे वक्त से विदेश में इलाज करवा रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने वापसी की, देश की राजनीतिक माहौल में एक तेज करवट आई। ये वही बांग्लादेश है जहां पिछले साल अगस्त में छात्र आंदोलन और हिंसा ने हालात इतने बिगाड़ दिए थे कि तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। इसके बाद सत्ता की जिम्मेदारी एक अंतरिम सरकार को दी गई, जिसकी अगुवाई कर रहे हैं अर्थशास्त्री और नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस। उन्होंने तब कहा था कि देश में चुनाव 2026 की शुरुआत में कराए जाएंगे, लेकिन उससे पहले संविधान में बदलाव और कुछ बड़े सुधार जरूरी हैं। बस यहीं से जनता और राजनीतिक दलों की नाराजगी बढ़ने लगी, क्योंकि एक अंतरिम सरकार का काम होता है देश को स्थिर रखना और जल्द से जल्द चुनाव कराना, ना कि कानून और संविधान में बदलाव करना। यही वजह है कि अब मोहम्मद यूनुस की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। खालिदा जिया की वापसी ने इस बहस को और हवा दे दी है। उनकी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट ने साफ कह दिया है कि अब लोकतंत्र की वापसी का वक्त आ गया है। और जनता की बात करें तो हाल ही में एक सर्वे में 58% लोगों ने यही कहा कि देश में इसी साल चुनाव होने चाहिए। दूसरी तरफ ढाका की सड़कों पर प्रदर्शन तेज हो गए हैं। लोग अब खुलकर विरोध कर रहे हैं और मोहम्मद यूनुस के घर के सामने तक प्रदर्शन हुए। हालात को देखते हुए अंतरिम सरकार को एक बड़ा कदम उठाना पड़ा। उन्होंने शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को सभी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया, जब तक उनके खिलाफ चल रहे मुकदमे पूरे नहीं हो जाते। ये कदम एक तरफ जनता को शांत कराने की कोशिश है, तो दूसरी तरफ एक राजनीतिक जोखिम भी, क्योंकि अब देश 2 हिस्सों में बंटता दिख रहा है। सबसे चिंता की बात यह है कि इस पूरे सियासी टकराव के बीच एक और ताकत मजबूत होती दिख रही है, जमात इस्लामी, यानी एक कट्टरपंथी संगठन जिसे बांग्लादेश की राजनीति में पहले इतना खुल के समर्थन नहीं मिलता था। अब इस पार्टी को भी सर्वे में करीब 32% समर्थन मिला है, जो देश के सेक्युलर ताने बाने के लिए खतरे की घंटी हो सकता है। जानकार कह रहे हैं कि शेख हसीना की सरकार भले ही विवादों में घिरी रही हो, लेकिन उसने कट्टरपंथियों को आगे नहीं बढ़ने दिया और अल्पसंख्यकों को एक सुरक्षा का माहौल दिया। अब वही अल्पसंख्यक समुदाय डरा हुआ है। उन्हें लग रहा है कि अगर चुनाव देर से हुए या जमात को ज्यादा ताकत मिली तो उनके लिए हालात मुश्किल हो सकते हैं। खालिदा जिया की वापसी उम्मीदों का एक चेहरा बन चुकी है, लेकिन इसके साथ ही जिम्मेदारी और दबाव भी बढ़ चुका है। अब बांग्लादेश के लोग सिर्फ इतना चाहते हैं, साफ, निष्पक्ष और जल्द चुनाव। सवाल ये नहीं कि सत्ता में कौन आएगा, असली सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश एक बार फिर लोकतंत्र की राह पर मजबूती से चल पाएगा या फिर ये देश सियासत और टालमटोल की दलदल में फंसता चला जाएगा।